बीपीएससी रणनीति को हम 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सिलेबस, बुक्स और टाइम मैनेजमेंट। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आता है, उसका सिलेबस कैसा होता है, बुक्स हमें कौन कौन सी पढ़नी होगी और हमें कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी, और टाइम मैनेजमेंट उसे किस तरह बनाना होगा कि उसमें हम सफल होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में एग्जाम हुआ है बीपीएससी पीटी का 68th प्री, उसमें देखते हैं कि कितना कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया है। तो देखिए, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन लगभग हमेशा आता है। साइंस से 30 क्वेश्चन, साइंस से हमेशा लगभग 30 क्वेश्चन फिक्स रहता है। बिहार से 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा आता है। करंट से 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा आता है। ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। मैथ लगभग फिक्स है, हमेशा 10 क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 मैथ और 5 रीजनिंग होते हैं। टोटल 150 मार्क्स का होता है और टाइम 2 घंटा होता है। तो हम लोग क्या देखें, बीपीएससी पीटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। और इस बार से यानी 68 जो हुआ है लास्ट में, उसमें निगेटिव भी फर्स्ट बार लागू कर दिया गया और वह निगेटिव 1/4 था। और इसका रिजल्ट सीट के लगभग 10 गुना दिया जाता है। इस वीडियो में 69वीं बीपीएससी की रणनीति कैसी हो जो आपके सपने को पूरा कर सके के बारे में बात की गई है। अगर रणनीति अच्छी बन जाए और उसको सही से पालन कर ली जाए तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। यह रणनीति उस परीक्षार्थी द्वारा फॉलो किया गया है जिसका बीपीएससी पीटी में हमेशा 115 प्लस स्कोर रहा है। परंतु यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसके लिए 6 से 8 घंटे की रेगुलर पढ़ाई अनिवार्य है। तो चलिए थोड़ा मेंस भी देख लेते हैं। मेंस में पेपर कौन कौन होते हैं। तो मेंस में 5 पेपर होंगे इस बार से, पहले 4 पेपर ही होते थे। तो देखते हैं, पहला हिंदी क्वालिफाई मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स और टाइम 3 आवर्स। इसमें पास करने के लिए मात्र 30% ही अंक की आवश्यकता है। उसी तरह लास्ट वाला जो ऐच्छिक विषय है वह भी क्वालिफाई मार्क्स का है, लेकिन यह 300 मार्क्स का होगा और इसका भी टाइम 3 आवर्स का होगा। इसमें भी पास होने के लिए मात्र 30% मार्क्स ही लाना आवश्यक होगा। जबकि 3 पेपर, जनरल स्टडी फर्स्ट 300 मार्क्स का, टाइम 3 घंटा, जनरल स्टडी सेकेंड 300 मार्क्स का, टाइम 3 आवर्स, और ए से 300 मार्क्स का जो कि इस बार से लागू हुआ है, टाइम 3 आवर्स। यह तीनों मिलाकर मेरिट बनेगा। जनरल स्टडी फर्स्ट 300 मार्क्स, जनरल स्टडी सेकेंड 300 मार्क्स और ए से 300 मार्क्स, तीनों मिलकर 900 मार्क्स हुआ। और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होगा आपका 120 मार्क्स का, टोटल हो गया 1020 मार्क्स, यानी 1020 मार्क्स पर मेरिट बनेगा। पीटी के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, सामान्य अध्ययन। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। सामान्य भूगोल में बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कोई भी विषय पढ़ेंगे उसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ में भी संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों की उत्तर दे सकें। अब देखते हैं बीपीएससी पीटी के लिए बुक। बीपीएससी पीटी में कौन कौन बुक पढ़ना होगा।
तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना होगा क्राउन सामान्य ज्ञान से, और इसका ऑब्जेक्टिव लगाना होगा यानी वस्तुनिष्ठ घटनाचक्र से। वही मेडिएवल भी पढ़ना होगा क्राउन सामान्य ज्ञान से, और इसका वस्तुनिष्ठ लगाना होगा घटनाचक्र से। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा आपको एस.के. पांडे से, और इसमें एनसीईआरटी अगर बिपिन चंद्रा पढ़ लेते हैं 12th का तो बहुत ही अच्छा होगा, और इसका भी वस्तुनिष्ठ लगाना होगा घटनाचक्र से। एस.के. पांडे बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी में भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बर्णवाल का आता है। इसमें लगभग 65 चैप्टर है, जबकि आपको 30 चैप्टर आगे बताया जाएगा। 30 से 32 चैप्टर कौन कौन पढ़ना है। और भारत की जनजाति एवं बहुउद्देशीय परियोजना आपको ल्यूसेंट से पढ़ लेना है। तो ल्यूसेंट से केवल आपको भारत की जनजाति एवं बहुउद्देशीय परियोजना ही पढ़ना है, और इसका भी वस्तुनिष्ठ घटनाचक्र से लगाना है। पॉलिटी देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। तो भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का आता है, जिसमें लगभग 80 चैप्टर है। 80 चैप्टर में आपको 30 से 32 चैप्टर ही पढ़ना होगा, जिसको आगे बताया जाएगा कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, और ल्यूसेंट भी आपको पढ़ना है इसमें। तो भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का पढ़ना है, और ल्यूसेंट भी पॉलिटी का पढ़ना है, और इसका भी वस्तुनिष्ठ घटनाचक्र से लगाना है। साइंस में कहाँ पढ़ना है। तो साइंस में हमें ल्यूसेंट पढ़ना है, और एनसीईआरटी का 6 to 10th क्लास का पढ़ना है, और इसका भी वस्तुनिष्ठ घटनाचक्र से लगाना है। हमेशा बीपीएससी पीटी में 30 मार्क्स का साइंस पूछता है, जो कि सभी को थोड़ा भारी लगता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए वह आसान हो जाएगा। अगर जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है थोड़ा उसके लिए और भारी हो जाता है साइंस, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। इकोनॉमिक्स देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स ल्यूसेंट से पढ़ना है, और एनसीईआरटी का 9th-10th का बुक इकोनॉमिक्स के लिए का पढ़ लेना है। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़ लेना है, जो कि सभी लोग सजेस्ट करते हैं। और एटेरिया यूट्यूब वीडियो भी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसको भी लगभग 6-7 वीडियो है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। बिहार देखते हैं कहाँ से पढ़ना है आपको। तो बिहार केबीसी नैनो का एक बिहार समग्र आता है, उसमें से केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें लगभग 50 पेज है। इसमें 35 पेज तथ्य है और 15 पेज ऑब्जेक्टिव है। बस आपको केबीसी नैनो से केवल मॉडर्न पढ़ना है। उसके साथ ही एटेरिया का तथ्य संग्रह आया है नया मार्केट में, उसको भी आपको पढ़ लेना है। इसी से आपका बिहार कंप्लीट हो जाएगा। और एटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ आया है, उससे आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। बिहार आपका कंप्लीट। करंट देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। तो करंट पढ़ना है, स्पीडी करंट अफेयर्स आता है हर महीना का, उससे आपको पढ़ते रहना है। एटेरिया का मार्केट में जब भी करंट अफेयर्स आए उसको पढ़ लेना है। और पेपर एक हमेशा पढ़ना है, जिसमें मेन फोकस करना है आपको एडिटोरियल और देश विदेश पर। एडिटोरियल आपको पीटी मेंस इंटरव्यू सब जगह काम देगा, देश विदेश भी आपको पीटी मेंस इंटरव्यू सब जगह काम देगा। और एडिटोरियल मेन रूप से आपका ऐसे बूस्ट करेगा। साथ ही जो भी बजट और इकोनॉमी सर्वे आए उसको भी देख लेना है। पिछला नया बजट और इकोनॉमी सर्वे आया है, उसको आपको अगले एग्जाम के लिए देख लेना है। आगे मैथ देखते हैं। मैथ कहाँ से पढ़ना है। तो मैथ मात्र प्रीवियस ईयर ही देखना है। प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेते हैं तो मैथ का हमको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटा है तो यह समझ जाइए कि उस क्वेश्चन को दूसरा बच्चा भी नहीं बना पाएगा। इसलिए मैथ के लिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करते रहना है। इसके आगे हम अपने चैनल पर लर्न ऑन जीएस पर करंट, हिस्ट्री, साइंस, बिहार, मैथ जिसकी आवश्यकता महसूस हम करेंगे उसको वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मेंस वीडियो भी मेरा आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं कैसे करना है। तो आपको डेली 6 से 8 घंटा पढ़ना है। अगर आप वर्किंग में है तो 6 घंटा, और नॉन वर्किंग है तो 8 घंटा पढ़ना ही होगा। बीपीएससी अगर निकालना है, बीपीएससी अगर सपना है तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको 6 से 8 घंटा देना होगा। रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन जो आप आज पढ़िएगा उसको फिर दूसरे दिन रिवीजन कीजिएगा, फिर 7वां दिन कीजिएगा, फिर 15वां दिन कीजिएगा, फिर 30वां दिन कीजिएगा। इस तरह आपका चैप्टर जो भी पढ़िएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप फिर 2 महीना जो बचेगा, लास्ट में 2 मंथ, उसमें आप उसको रिवीजन कीजिएगा। तो 5 महीना और 2 महीने 7 महीने, 5 महीना में जो भी चैप्टर बताया गया है उसको इस तरह से पढ़ते हैं तो लगभग 5 मंथ में 150 दिन होता है, और उसको 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ घटना चक्र में जो भी बुक आपको बताया गया है लगभग 150 चैप्टर है। अगर डेली 5 चैप्टर करते हैं
तो 30 बचे 150, 30 दिन में आपका सब बुक खत्म हो जाएगा, जो कि एक बार पूरा बुक खत्म हो जाएगा और 5 महीना में 5 बार पूरे बुक को आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास 2 महीना बचेगा, 2 महीना में आप मल्टीपल बार उसको रिवीजन फिर कर लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर। यानी 5 मंथ में 5 टाइम्स कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद फिर लास्ट 2 महीना में आपको क्या करना है, तो आपको रिवीजन और रिवीजन करना है, साथ ही प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद आप न्यू सेट देख सकते हैं। इसके साथ ही आप एग्ज़ाम में बहुत ही रिलैक्स महसूस कीजिएगा। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप बीपीएससी पीटी में ज़रूर सफल होइएगा और आपको 110 प्लस से ज़्यादा नंबर आएगा। थैंक्स।